तुम्हें शायद इतनी तकलीफ नहीं हुई है। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी तकलीफ में रहा हूं। माफ करना, लेकिन यह काफी नहीं है। जो दर्द तुम समझते हो, जो मुश्किलें तुमने झेली हैं, वो तुम्हें खुशी और खूबसूरत लम्हों की अहमियत और भी ज्यादा समझाती हैं। तुम्हें पता है गरीब होना कैसा होता है और मेहनत करना कैसा होता है। तुम चाहोगे कि लोग तुमसे पसंद करें, लेकिन वो कभी नहीं करेंगे और यह तुम्हारा दिल तोड़ देगा। और इससे तुम्हारा दिल बड़ा होगा और तुम्हारी आंखें खुलेंगी और आखिरकार तुम्हें समझ आएगा कि जीवन में सिर्फ सबसे समझदार इंसान साबित करने से ज्यादा है। यह सारा दुख दर्द, हाँ, यह बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा, लेकिन हम सब इसी दुख के पार रहते हैं। इस तरफ, इस आरामदायक बॉक्स में जहां हमें पता है कि कब क्या होगा, हम इसमें हैं। यह अच्छा है। हमें पता है कि सब कुछ कैसे होगा। ये वो कुछ लोग हैं जो इस दर्द के सफर पर चलने के लिए तैयार होते हैं, और जब वो इससे निकल जाते हैं तो उनसे पूछो कि अब उन्हें कैसा लग रहा है, उनका मन कैसा है, वो कितनी दूर बढ़ गए हैं। उस छोटे से वक्त में वो एक आम इंसान से कहीं ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि वो खुद से बाहर निकलने को तैयार थे। क्योंकि दर्द के दूसरी तरफ महानता होती है। हम पहाड़ी चढ़ने के लिए बने हैं, और जब तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचने पर आप वहां रुककर दृश्य का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन अगली चीज जो आप चाहते हैं वो है दूर पर एक और ऊंचा पहाड़, क्योंकि वही चढ़ाई है जिससे हमें अपनी असली कीमत का एहसास होता है। और मेरा मतलब यह है कि लगभग सभी सकारात्मक भावनाएं जो हम महसूस करते हैं वो किसी लक्ष्य से जुड़ी होती हैं। इसीलिए एक तरह से आप ऐसा लक्ष्य चाहते हैं जिसे आप कभी हासिल नहीं कर सकते, तो आप हमेशा उस लक्ष्य के करीब जा सकते हैं जो आपके करीब आते ही दूर हो जाता है। आप सोचते हैं, अरे ये तो निराशाजनक है, जैसे कोई सिसिफस पत्थर को पहाड़ पर चढ़ा रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप उस लक्ष्य का पीछा करते हैं तो आप खुद को संजोते हैं और आपकी जिंदगी सच में बेहतर, समृद्ध और अधिक प्रचुर हो जाती है। आप चाहते हैं कि वो आपके हर काम से ऊपर हो, ताकि आप हमेशा कुछ ऊंचे और बेहतर की ओर बढ़ते रहें। यही आप हैं। आप यहां जीने के लिए हैं, ना कि सोने का नहीं है, क्योंकि अगर तुम चोट नहीं खाए होते तो तुम वैसे प्रार्थना नहीं करते जैसे तुम करते हो। तुम वैसे प्यार नहीं करते जैसे तुम करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी को नफरत करने का क्या मतलब होता है, इसलिए तुम उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। एहसासों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा सपना है, ये वो है जो मैं करने वाला हूं, और मैं वो चीजें करूंगा जो मुझे करने का मन नहीं है। मैं वो सब करने वाला हूं जो मुझे करना नहीं चाहता। मैं वो सब करूंगा जो मेरे लिए आसान नहीं है, जो मेरे लिए स्वाभाविक नहीं है। मैं उठूंगा और इसे करूंगा। तुम अपने जज्बातों की मदद से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। तुम नहीं सका अपनी भावनाओं को यह तय करने देना कि आज तुम क्या करोगे या क्या नहीं करोगे। जब तक तुम अंदर की ज्वाला के पास नहीं पहुंचोगे, तब तक बाहर कुछ करने की आग नहीं लगेगी। सब कुछ यहां छोड़कर बाहर सब कुछ की उम्मीद करना, यही तरीका है। जब तुम सब कुछ यहां छोड़ देते हो तो फिर तुम्हें बाहर सब कुछ की उम्मीद करने का हक मिलता है। इसका उल्टा नहीं चलता। तुम यहां आधा अधूरा काम करके बाहर कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। समझे? यह आसान नहीं होता मेरे दोस्त। रोज 12 मील से ज्यादा दौड़ना, रोज 800 से ज्यादा पुशअप करना, हर दिन वजन उठाना, 2 नौकरी करना, क्लब में अपनी कंफर्ट जोन से बाहर काम कर रहा हूं। लेकिन यह सब सही है, क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि यह फिटनेस के बारे में है तो तुम गलत हो। अगर तुम सोचते हो कि यह पैसे के बारे में है तो तुम गलत हो। सब कुछ एक ही बात पर वापस आता है, एक जरूरी बात मेरे दोस्त। मैं मानसिकता का इंतजार कर रहा हूं, आगे बढ़ने की मानसिकता। चाहे जो भी हो, किसी चीज को आसान नहीं होना चाहिए। अगर यह आसान है तो यह करने लायक नहीं है। बहुत से लोग आसान रास्ता खोजने का मौका पाकर खुश होते हैं और ऐसा कुछ मनाते हैं जो उन्होंने कभी वास्तव में मेहनत करके नहीं पाया। यह आपको चुनौतियों की ओर भी कदर करने का मौका देता है, निराशाओं का, असफलताओं का। यह आपको ज्यादा तैयारी देता है, ताकि जब आप आखिरकार उस जगह पहुंचे जहां आप होना चाहते हैं तो आप और भी मजबूत हों। अगर वो पल आए और तुम्हें फिर से गिरा दिया जाए तो तुम समझोगे कि कैसा लगता है, और तुम जानते हो कि तुम ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहने वाले, क्योंकि तुम जानते हो कि वो जमीन कैसी होती है। ये जिंदगी बेहद कठिन है। तुम्हें अपनी सारी असफलताओं, सारे शक और सारी परेशानियों से बार बार उठकर आगे बढ़ते रहना होगा। तुम्हें लड़ते रहना है, उठते रहना है, कभी भी हार नहीं माननी। यही तो एक बात है जिस पर हमें सभी को सहमत होना चाहिए। अगर तुम एक बार टूट चुके हो तो तुम जानते हो वो कैसा लगता है,
इसका मतलब है कि फिर से मुझे तोड़ने की कोशिश करो। जिंदगी में एक बात है, दुख की कोई डेट नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम काले हो, सफेद हो, गरीब हो, अमीर हो, तुम कहां से आए हो या तुम्हारी परवरिश कैसे हुई। ये तुम्हारे पीछे ही आएगा। घर पर रहो। जब हम ये वजन उठाते हैं और एक लक्ष्य पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दर्द होता है। ये बहुत मुश्किल है, ये थका देने वाला है। मैं ये नहीं करना चाहता। मैं पसीना बहा रहा हूं, मैं खून बहा रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं दर्द में हूं। लेकिन जब मैंने यह सब सहन कर लिया तो उसके बाद एक इनाम मिलता है। हम बहुत समय इस बारे में सोचने में बिता देते हैं कि दर्द कितना बुरा है, बजाय इसके कि भविष्य में दर्द के बाद सब कितना अच्छा होगा। तो खून, पसीना और आंसुओं के बाद जब मैंने चिल्ला लिया तब मैं और नहीं रोऊंगा। मैं इस दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। तुम्हें किस उम्र तक सब कुछ संभाल लेना चाहिए? हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को इसमें समय लगता है, क्योंकि सिर्फ आपको बड़ा और परिपक्व होना नहीं है। जिंदगी में ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके पास एक बड़ा सपना है तो आप वो इंसान नहीं हैं जो अभी उस सपने को पूरा कर सके, लेकिन आप उसकी तरफ बढ़ते रहें। जो करना है वो करते रहें। और इसी के साथ आपको यह भी एहसास होता है कि आप खुद ज्ञान में बढ़ रहे हैं और अनुभव और व्यक्तिगत विकास में। क्या तुम्हें अब भी इन सब चीजों के साथ संघर्ष करना पड़ता है जिनके बारे में तुम बात करते हो? ओह भगवान, हाँ, इसीलिए मैं इतना रिलेटेबल हूं। मेरे पास ये सब बातें सुलझी हुई नहीं हैं। मैं सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हूं। वो लोग देखते हैं और फिर जल्दी से तुम्हारी क्षमता को आंकने लगते हैं, लेकिन वो वहां नहीं थे। वे संघर्ष के दौरान वहां नहीं थे। वे बेखौफ रातों के दौरान वहां नहीं थे। वे दर्द के दौरान वहां नहीं थे। वे आघात के दौरान वहां नहीं थे। वे आंसुओं के दौरान वहां नहीं थे। वे तुम्हें संभालने के लिए वहां नहीं थे। तुमने वो किया, तो उन्हें यह अधिकार क्यों है? उन्हें तुम्हें आंकने का अधिकार क्या है? उन्हें तुम्हारी क्षमता का पता नहीं है दोस्त। उन्हें नहीं पता तुम क्या कर सकते हो। उन्हें नहीं पता तुम में कितनी ताकत है। इसलिए तुम एक रास्ता खोज लेते हो आगे बढ़ने का। तुम एक रास्ता निकाल लेते हो चलते रहने का, क्योंकि कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता जब तुम खुद को अंधेरे से निकाल कर लाए हो, जब तुम खुद को फिर से रोशनी में लाए हो। मेरे दोस्त, उन्हें तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम चलते रहो। और हम सबको इससे गुजरना पड़ेगा। हम सबको इससे गुजरना है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जब तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हो तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो तुम्हें यह छीनने की कोशिश करेगा। अब इसका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है विश्वास रखना। अब यह मायने नहीं रखता कि तुम किस पर यकीन करते हो, बस इतना ही काफी है कि वो कुछ सकारात्मक हो। यह तुम्हें इसमें से निकाल ले जाएगा। सोचो अगर तुम दर्द को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सको। सोचो अगर तुम दर्द को एक पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर सको। सोचो अगर तुम दर्द को अपनी प्रेरणा बना सको, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उन जगहों के लिए तैयार करने के लिए जहां तुम्हें जाना है, उन मेजों पर बैठने के लिए जहां तुम्हें बैठना है, और उन मंचों पर खड़े होने के लिए जहां तुम्हें खड़ा होना है। क्या होगा अगर दर्द तुम्हें बेहतर बना सके? क्या होगा अगर दर्द तुम्हारी मांसपेशियां बना सके? क्या होगा अगर दर्द तुम्हें ऊंचाई छूने, दूर कूदने और तेज दौड़ने में मदद कर सके? क्या होगा अगर दर्द तुम्हारी मदद कर सके? क्या होगा अगर सारे दर्द सिर्फ दर्द नहीं है बल्कि मदद है? मैं अभी बीमार हूं दोस्तों, मैं मेहनत नहीं रोक सकता। एक ऐसी दुनिया में जहां सब लोग इतने आरामदायक और आलसी हैं, तुम क्यों ना असुविधा को अपनाओ? तुम क्यों ना चुनौती को स्वीकार करो? तुम क्यों ना कभी हार मानो? तुम क्यों ना कभी रुको? तुम क्यों ना कभी हार मानकर पीछे हटो? आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।